अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीडीपी के अंदर और हर पेपर के अंदर, ख़ास तौर पे सीडीपी के तमाम सब्जेक्ट्स में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर सवालात पूछे जाते हैं, तो आखिर तक कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और राइट आंसर टिक नहीं कर पाते। इसलिए एक स्पेशल पीरियड हम इसके ऊपर ले रहे हैं ख़ास तौर पे। तो सबसे पहले देखना है आपको कौन कौन से लर्निंग स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आमतौर पर 5 ही सुनने को मिलते हैं या 4 ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभार जो है वर्बल पर, ऑडिटरी पर भी सवाल पूछे गए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑडिटरी और वर्बल क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले है एपीडी भी एक डिसेबिलिटी है। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए कि एपीडी एक वर्बल एबिलिटी है, ऑडिटरी डिसेबिलिटी है। ठीक है, डिसऑर्डर है। और ये जो डिसऑर्डर हैं ख़ास तौर पे ये साउंड से रिलेटेड हैं। इंडिविजुअल विथ एपीडी डू नॉट रिकग्नाइज सब्टल डिफरेंस बिटवीन द साउंड इन वर्ड्स, कि वो ठीक से आवाज़ों के दरमियान फ़र्क को नहीं कर पाते। ठीक है, इवन व्हेन द साउंड आर लाउड एंड क्लियर इनफ टू बी हेard, जबकि अगर आपकी आवाज़ क्लियर है और काफ़ी है सुनने के लिए, तब भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते साउंड के दरमियान, यानी शोर और गुल के दरमियान, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जो कुछ भी बैकग्राउंड साउंड्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको सुनने के ताल्लुक़ से कोई ऑप्शंस नज़र आए तो आप क्या करेंगे, एपीडी को टिक। समझ में आ रहा है एपीडी क्या है? समझ में आ गया? जी जी सर। चलिए, नेक्स्ट दूसरा है डिसकैलकुलिया। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो बहुत आसान चीज़ है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन कहाँ होते हैं? मैथमेटिक्स में होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, उसके कॉम्प्रिहेंशन में, साइंस एंड सिंबल्स में, उसको याद करने में, समझने में डिफ़िकल्टी अगर वो महसूस करता है बच्चा, तो वो जो डिसेबिलिटी होगी वो डिसकैलकुलिया कहलाएगी। इसमें कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है कि आप डिसकैलकुलिया का मतलब भूल जाए। कैलकुलेशन जो होता है वो मैथमेटिक्स में होता है, तो ये ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसग्राफिया। अब यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो कुछ भी अगर बच्चे के हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, जो मोटर स्किल्स हैं हमारे उंगलियों के ज़रिए, ठीक है, सिर्फ वहाँ पर हैंड राइटिंग के ज़रिए, उंगलियों के ज़रिए जो काम हम अंजाम देते हैं, तो उसकी ख़राब हैंड राइटिंग है। क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देख रहे हैं, मतलब वहाँ पर आमूज़िश के मुतालिक ही आपको डिसेबिलिटी पूछे जाएंगे सवालात में। दीगर डिसेबिलिटीज़ बहुत कम पूछता है। ठीक है, तो लिखने के ताल्लुक़ से, या लिखने में कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो, या वो ठीक से नहीं लिखता, ठीक है, स्पेलिंग ख़राब है या राइटिंग ख़राब है, या फिर उल्टे अक्षर बनाता है, ठीक है, तो ये तमाम तरह की डिसेबिलिटीज़ जो है वो डिसग्राफिया के अंदर शुमार होगी। ओके, नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? अब इसके अंदर जो एल है उसको कैपिटल कर लीजिए आप। ठीक है, डिसलेक्सिया के अंदर याद रखने के लिए कि एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ख़ास तौर पे वो रीडिंग के लिए, लैंग्वेज रीडिंग के लिए। डिसलेक्सिया में डी को स्मॉल लिखो, उसके बाद वाई लिखो और एल को कैपिटल लिखो, फिर बाकी सब स्मॉल। ये क्यों लिखी हमने इस तरह? ताकि आपको याद रहे। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब क्या है कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो रीडिंग की है, ख़ास तौर पर किसी भी लिखे गए अल्फाज को अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना, डिकोड करना, रिकॉल करना, ये तमाम तरह की जो ज़बान के ताल्लुक़ से या ज़बानदानी के इस सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से जो कुछ भी डिसेबिलिटीज़ होगी, उससे हम डिसलेक्सिया कहेंगे। समझ में आ रहा है मिसबा? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट है एलपीडी। जैसे ऊपर हमने एपीडी देखे, अब यहाँ पर है एपीडी। ये बहुत कम पूछता है। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों का माने आपको मालूम हो, ये भी एक ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। ऑडिटरी का मतलब सुनने के ताल्लुक़ से। ओके, एक था लैंग्वेज और दूसरा है
ऊपर हमने जो देखे वो कौन सा था, APD, ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और ये है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या रहेगा, ऑडिट के ताल्लुक से ही रहेगा, सुनने के ताल्लुक से रहेगा, लेकिन डिफ़िकल्टी अटैचिंग मीनिंग टू साउंड ग्रुप्स दैट फॉर्म अ वर्ड, सेंटेंसेस एंड स्टोरीज। अगर एक साथ कई अल्फाज का मजमूआ कानों पे पड़ता है तो फिर वो अच्छे से सुन नहीं पाता, उसे हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इंटरप्रेट नहीं कर पाता कि किसी ने मुकम्मल जुमला कह दिया तो वो भूल जाता है कि क्या जुमले में कहा गया है। वाइल एन APD अफेक्ट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल साउंड्स कमिंग टू द ब्रेन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रिलेट्स ओनली प्रोसेस ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। LPD कैन अफेक्ट्स एक्सपेंसिव लैंग्वेज और रिसेप्टिव लैंग्वेज। LPD और APD दोनों को आप याद रखें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको मज़ीद इसके अंदर दिक्कत ना आए। उसके बाद है नेक्स्ट नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको शॉर्ट में NLD कहते हैं, NLD या फिर NVLD, ठीक है। A disorder which usually characterized by significant discrepancy between the higher verbal skills and weaker motors, visual, spatial and social skills. Typically an individual with NLD has trouble interpreting verbal cues like facial expression or body language or may have poor coordination, ठीक है। नॉन वर्बल यानी कि जिसके अंदर आप बॉडी पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पाता बच्चा, उसे हम कहेंगे वर्बल, नॉन वर्बल डिसेबिलिटी, ओके। बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक से नहीं देता, ठीक है, उसे हम कहेंगे नॉन वर्बल। नेक्स्ट है विजुअल परसेप्चुअल या फिर विजुअल मोटर डिफिसिट। अल्फाज पे से ही आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, ये बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन आपके इल्म में इजाफा हो इसलिए हमने आपके सामने रखे हैं। ए डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट पर्सन सीज और द एबिलिटी टू ड्रॉ और कॉपी। विजुअल या परसेप्शन या विजुअल मोटर कहीं पर भी नज़र आएगा, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन वो देखता है उसको कॉपी करने की सलाहियत, उसे हम विजुअल परसेप्चुअल कहते हैं, ठीक है। उसमें स्पेशल भी आ गया। उसके बरक्स ए कैरेक्टरिस्टिक सीन पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटी सच एज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का जो जिक्र आया हुआ है आपके बुनियादी डिसेबिलिटीज़ में, वहाँ पर सिर्फ लिखने का है, ठीक है। नॉन वर्बल में वर्बल नहीं रहते हैं इसीलिए उसको नॉन वर्बल कहते हैं। इट कैन रिजल्ट मिसिंग सबटल डिफरेंस इन शेप्स एंड प्रिंटेड लेटर्स, लूजिंग प्लेस फ्रिक्वेंटली, स्ट्रगल विद कटिंग, होल्डिंग पेंसिल टू टाइटली और पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन। विजुअल परसेप्चुअल मोटर, अब इसके अंदर तमाम चीज़ें आ गई। विजुअल यानी बसीरत का भी आ गया, ठीक है, और विजुअल मोटर यानी देखकर कॉपी नहीं करता बच्चा ठीक से, उसे हम विजुअल मोटर डिफिशिएंसी कहेंगे, ओके। समझ में आ गया सभी को। और एक डिसऑर्डर है ADHD के नाम से, ADHD। ADHD एक फिज़िकल डिसऑर्डर है, ठीक है, ख़ास तौर पर जहाँ पर बच्चा अपना बिहेवियर के अंदर हाइपर एक्टिविटी शो करता है, अपने आप पर जज्बात पर काबू नहीं रख पाता, ठीक है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। और रिसर्च के मुताबिक 30 से 50% जो बच्चे हैं वो ADHD का शिकार हमको नज़र आते हैं, ठीक है। और दैट टू कंडीशंस कैन बी इंटरैक्ट टू मेक द लर्निंग एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। उसके बाद डिस्प्रैक्सिया है। डिस्प्रैक्सिया किसे कहते हैं, कोई बताएगा देखकर? जी बताइए, पढ़कर बताइए डिस्प्रैक्सिया का माने क्या होता है।
डिस्प्रैक्सिया का क्या मतलब हो रहा है? ए डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल, ठीक है, विच कॉजेज प्रॉब्लम विथ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, जहाँ पर बॉडी का मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज स्पीच में, एंड कैन अफेक्ट लर्निंग, उससे हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बुनियाद पर जो सवालात पूछे जाते हैं, जिस तरह के पूछे जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस 20 हमने लेकर आए हैं, इसको ज़रा फास्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विथ लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़? बताइए, लैंग्वेज डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स में, चिल्ड्रन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आपको नज़र आते हैं? सी सर। सी इज करेक्ट आंसर। दे हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। ओके, बाकी लोग भी आंसर दीजिए ताकि आपको मौका मिले जवाब देने का। दे हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया, इसलिए सी करेक्ट है। अगर स्पेसिफिक लिखने के ताल्लुक से, पढ़ने के ताल्लुक से या मैथमेटिक्स के ताल्लुक से होता तो हम स्पेसिफिक उसके ऑप्शंस भी दिए होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिसलेक्सिया प्राइमरीली अफेक्ट्स ए चाइल्ड्स एबिलिटी। अब बताइए, डिसलेक्सिया वहाँ पर हमने आपको लिख के बताया था स्पेलिंग, रीडिंग के ताल्लुक से है, राइटिंग के ताल्लुक, रीडिंग के जी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? झैल में से कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन सी। बी। ऑप्शन बी। डी डी। देखिए ऐसे इसमें आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। डिसलेक्सिया भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्ग्राफिया भी है, डिसकैल्कुलिया भी है, ठीक है। जो नहीं है वो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, ADHD। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिल्ड्रन विथ डिस्ग्राफिया स्ट्रगल विथ, जो बच्चे डिस्ग्राफिया इस डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। ऑप्शन सी। जी, ऑप्शन सी, ठीक है। अब डिस्ग्राफिया के अंदर आपको याद रखना है, अगर किसी को ये नाम याद नहीं रह रहा, ठीक है, कि डिस्ग्राफिया का मतलब क्या है, भूल जा रहे हैं, मिसबा, ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्या करना, छोटी सी एक, बाकी सब चीज़ें आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, डिस, सिर्फ जी को और आर को कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। जी और आर इसलिए राइटिंग के लिए, ठीक है। डिस्ग्राफिया के अंदर राइटिंग प्रॉब्लम होता है बच्चों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी? झैल में से कौन सी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं उनके लिए? बताइए, सबसे अच्छा कौन सी स्ट्रेटजी रहेगी? पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स, रोट मेमोराइजेशन, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस? जी, बाकी लोग भी जवाब दीजिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म learning disability does not include children who have learning problems which are primarily the result of? बताइए जॉब। बी सर। सवाल ऑप्शन बी सर। आप आमिना मैडम हैं? नहीं मैम, नहीं सर। जी, सवाल का मतलब क्या हो रहा है, कोई बताएगा? द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन वो हैव द लर्निंग प्रॉब्लम्स विच आर प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ। सवाल का मतलब कोई बताएगा फास्ट? लर्निंग डिसेबिलिटी का में कौन सी चीज नहीं आती जो बच्चे के? जी, झैल में से 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आती? ऑप्शन सी सर। जी, शाहीन मैडम क्या बता रहे हैं, फास्ट बताइए।
डी सर। आप बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, काफ़ी दिनों से आप बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं माशाल्लाह। आप सभी को अल्लाह ताला पास करे अच्छे नंबर से। जी, बाकी जिसका माइक शोरगुल घर की आवाज़ आ रही है वो अनम्यूट करें। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें हैं झेल में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ शुमार नहीं होती। ठीक है, जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, जो इमोशनल डिसेबिलिटीज़ हैं, उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं कहा जाता। जो आपकी आमोजिश में रुकावट बनती है, जो लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम देती है, उसी को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ उसके अंदर कहते हैं। तो विजुअल, हेयरिंग और ये मोटर डिसेबिलिटी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। एनवायरमेंटल, कल्चरल या इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज है तो वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन ऑल ऑफ अबव आर नॉट अंडर लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, समझ में आया? समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिसकैलकुलिया। जल्दी फास्ट। मैथमेटिक्स सर। ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ स्टूडेंट विथ एन लर्निंग डिसेबिलिटी। बताइए। सवाल का मतलब कोई बताएगा? एग्ज़ाम देने वाले हैं आप और एग्ज़ाम बहुत करीब है आपके, तो सवाल का मतलब भी विद इन ए मिनट आपको समझ जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अकोमोडेशन फॉर ए स्टूडेंट इन विद ए लर्निंग डिसेबिलिटी। जो लोग द लर्निंग डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अकोमोडेशन की एग्जाम्पल क्या है। अकोमोडेशन का मतलब मुराद यहाँ पर है कि आप उनके लिए क्या मुफीद इक़दाम करेंगे। ऑप्शन ए। जी, फास्ट ऐसे ही चलने का, अलाउिंग एक्स्ट्रा टाइम टू ऑन टेस्ट। आमतौर पर जो लोग डिसेबल होते हैं या किसी चीज़ से वो महरूम होते हैं तो आमतौर पर गवर्नमेंट भी उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन साइन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। बताइए कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। पूरे क्वेश्चन जो हमने आपके सामने लेकर आए हैं वो सब लर्निंग डिसेबिलिटी पर हैं, तो कौन सी कॉमन साइन नहीं है पूछ रहा है। डी सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। एक्सेलेंट मेमोरी ये पुअर लर्निंग की या डिसेबिलिटी की अलामत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आप किसे कहेंगे। ऑप्शन ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बी ए डिसऑर्डर इन वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, सी है ए रिजल्ट ऑफ लो IQ और डी है ए टर्म फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन डी। ए टर्म फॉर ऑल टाइप्स ऑफ। अगर बेटा यहाँ पर सवाल पूछा जब लर्निंग आ जा रहा तो वहाँ पर याद रखो, बोले हमने आपको जब भी लर्निंग आ रहा मतलब वो एक आमोजिश के ताल्लुक से है। अगर आप ये कहेंगे ए टर्म फॉर ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटी तो उसके अंदर तो सब आ जाएगा ना। फिज़िकल डिसेबिलिटी आएगा, मेंटल डिसेबिलिटी आएगा, इमोशनल डिसेबिलिटी आएगा। हमको सिर्फ बात लर्निंग की हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए डिसऑर्डर इन वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अगर वो बुनियादी तौर पर नफ्सियात की बुनियादी एक या दो से ज़ायद प्रोसेस में अगर वो डिसेबल है तो हम उसे नाम देंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन सिम्टम ऑफ डिसलेक्सिया। बताइए डिसलेक्सिया की कॉमन सिम्टम कौन सी है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए पुअर स्पेलिंग एंड डिकोडिंग एबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स मे हैव ट्रबल विथ। बताइए अगर किसी को मैथमेटिक्स के अंदर डिसेबिलिटी है तो फिर वो कौन सी दुश्वारियों का सामना करेगा।
डी जी ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मैथमेटिकल फैक्ट्स भी उसको याद नहीं होंगे, स्पेशल रिलेशनशिप भी उसको दुश्वारी होगी और बेसिक ऑपरेशन में भी उस दुश्वारी महसूस करेगा, तभी हम उसे डिसकैलकुलिया कहेंगे, मैथमेटिक्स के अंदर डिसेबिलिटी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डिसग्राफिया। कौन सा सेंटेंस है जो डिसग्राफिया को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन बी सेकंड। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफन स्ट्रगल विथ। बताइए, जो लोग लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजरते हैं तो वो किस चीज़ के स्ट्रगल करते हैं? ऑप्शन डी 1 2 3 के ऑप्शन बताइए, क्या बता रहे हैं आप, बी या डी? डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताइए, ऐसा बताइए। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए आंसर भी आ गया ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। कौन सी? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। ऑटिज्म को हम लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहते हैं। चलिए मुझे बताइए 1 मिनट के अंदर ऑटिज्म का मतलब क्या है? बार बार रिपीट करते वर्ड को, रिपीटेशन। ओके, और क्या जानते हैं आप इसके बारे में? वो फेस भी उनका थोड़ा सा हो रहता, एक्सप्रेशन। जी, वेरी गुड। चलिए हम आपको थोड़ी सी और जानकारी आपको दे देते हैं ताकि ऑटिज़म के बारे में कोई सवाल आए तो आप याद रखें। कुछ साइंस आपको बता रहे हैं, सिम्टम्स बता रहे हैं ऑटिज़म के बारे में। ये एक डिसऑर्डर है जहाँ पर बच्चा लोगों से नज़रें नहीं मिलाता। आपने देखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चा कभी कभार क्या होता है, वो ज़हनी तौर पर या मेंटली इतना अनकम्फर्ट होता है कि वो नज़रें मिलाकर बात नहीं करता। ठीक है, देखेगा एक तरफ, बोलेगा एक तरफ। ये ऑटिज़म का एक सिम्टम्स है। उसके बाद प्रेफर्स टू प्ले अलोन, वो अकेले में खेलना पसंद करते हैं, वो कम्युनिकेशन को, कोऑर्डिनेशन को पसंद नहीं करते। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं। ठीक है, और उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसको काफ़ी वक्त लगता है सीखने के लिए, और अनयूजुअल सेंसिटिव होते हैं टू साउंड, किसी भी किस्म का शोर गुल उनको बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, और है फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू हिज हर नेम। ठीक है, वो अपना कोई भी उनको अगर आवाज़ देता है, नाम से पुकारता है, तो वो रिस्पॉन्स देने में भी नाकाम होते हैं। ठीक है, ये ऑटिज़म की कुछ साइंस आपके लिए हमने रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस व्हेन टीचिंग ए स्टूडेंट विद ए लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो आपको किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? ऑप्शन ए, पनिशिंग देम फॉर मिस्टेक्स। करेंगे क्या आप ऐसा? नहीं करूँगी। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग देयर डिफ़िकल्टीज। ऑप्शन बी है लोअरिंग। ऑप्शन बी। ऑप्शन नज़र आ गया? हाँ, नज़र आ गया। चलिए, वो हमने रख दिए थे आखिर के कुछ आंसर्स, ताकि कुछ एक्सप्लेनेशन देना था लेकिन टाइम नहीं मिला उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिसलेक्सिया इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स ए पर्सन टू एबिलिटी। आसान है, बताइए। ऑप्शन बी रीड एंड स्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज के बच्चे गुजर रहे हैं उनके लिए कौन सी बेनिफिशियल स्ट्रेटजी रहेगी? ऑप्शन ए, लेक्चरिंग विदाउट विजुअल एड्स। ऑप्शन बी, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। ऑप्शन सी है रीडिंग अलाउड विदाउट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन डी है टाइम्ड टेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is an important aspect of an individualized education program for students with learning disabilities? बताइए आंसर, कौन सा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है
जी जवाब दीजिए फास्ट। ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। जी पहले आप जिसकी नज़र पड़ी उसको मिल गया, ठीक है। नहीं बोली। ओके, बी इज करेक्ट आंसर है, कस्टमाइज्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम अगर किसी डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप बच्चे की ज़ाती नशोनुमा पर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसे हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, IEP। और ये ख़ास तौर पर लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आपको सबसे पहले कस्टमाइज़ करना होता है, उसके गोल को और उसके ऑब्जेक्टिव मकासद, अगराज़ व मकासद को वाज़ेह रखना होता है। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। ए चाइल्ड हु हैज़ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग द वर्बल इंस्ट्रक्शंस मे हैव ए लर्निंग डिसेबिलिटी इन। बताइए जवाब। ऑप्शन ए। कौन है ऑप्शन ए बोलने वाले? हमें सर आयशा। ओके, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। अब सवाल समझ लीजिए, ए चाइल्ड हु हैज़ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग ए वर्बल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको ज़बानी हिदायत समझने में दुश्वारी आती है, ठीक है, तो उसकी डिसेबिलिटी कहाँ होगी? ऑडिटरी। जिसकी समात में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो वर्बल में भी प्रॉब्लम फेस करेगा, इसलिए ए आंसर इज़ करेक्ट है, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर जितने क्वेश्चंस और जो शुरुआत में हमने बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर पूछे गए हर सवाल का जवाब आप दे पाएंगे, ठीक है। इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप फिर और कीजिए ताकि आपको किसी किस्म के मार्क्स ना कटें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.